एससी समाज पूरा भाजपा को वोट करेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। एससी समाज भाजपा को वोट करेगा, वोट करेगा, भाजपा को वोट करेगा। मतलब पिछड़ों की सुनी जाती है भाजपा। हाँ जी, बिल्कुल सोची जाती है। राहुल तो अमेरिका में जाके, जर्मन में जाके, जापान में जाके भी हिंदुस्तान की काट करता है। उसका क्या है? एक आदमी के बौखने से ये थोड़ी हो जाएगा, उसके कहने से ये थोड़ी हो जाएगा कि सारा लोग छत्ती बरादरी बदल जाएगी। ये जो भाजपा सरकार में है राम राज्य है, गुंडा राज तो वो था, अब कहाँ गुंडा राज है जी? बिल्कुल भी नहीं है जी। अगर उनकी सरकार वैसे तो आएगी नहीं, अगर आती है तो फिर वही जिसके पास पैसा होगा वही रिश्वत पे लगेगा, वहीं के काम होंगे। यहाँ हम लोग जो गरीब आदमी है वो तो गरीब और गरीब हो जाएगा, बिल्कुल धरती में लग जाएगा वो। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, टिकट फाइनल हो चुके हैं, नाम भी फाइनल हो चुके हैं और अब रेस हो रही है चुनाव को जीतने के लिए तमाम पार्टियों के बीच में। ये मेरे पीछे आप जो लोग देख रहे हैं, ये कोई एक बिरादरी या कोई एक समाज के नहीं, ये 36 बिरादरी के लोग हैं और 36 बिरादरी के लोग हरियाणा चुनाव को लेकर क्या कहते हैं वो हम आपको दिखाएंगे और हम भी इनसे सुनेंगे। तो सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है सर? मैं डॉक्टर राजेश, मेरा छोटा सा गाँव है, गाँव बहादुरपुरा जी। क्या लगता है माहौल हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी, अब तो सब दिग्गज अपने मैदान में है, तो क्या लगता है आपको सर? देखिए, भाजपा की 90 की 90 सीटों पर पूरे बहुमत से यहाँ पर जीत होगी, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की, क्योंकि जो हरियाणा में डेवलपमेंट हुई है उस डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे हरियाणा की जनता वोट करेगी और दोबारा से यहाँ पे नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे और थानेसर से माननीय श्री सुभाष सुधा जी दोबारा से विधायक बना करके यहाँ की जनता उनको पार्लियामेंट में भेजेगी और जब वहीं से मंत्री बन करके यहाँ पे आएंगे और थानेसर की फिर दोबारा से सेवा करेंगे। क्या डेवलपमेंट किया? आपने कहा कि विकास किया भाजपा ने 10 सालों में, मुझे बताइए जो सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया डेवलपमेंट आप मानते हो? देखिए, सबसे बड़ा मैं मानता हूँ, एक तो यहाँ माननीय जैसे सुभाष सुधा जी हैं, उनके माध्यम से LNJP हॉस्पिटल में के बेडों की बुरी हालात थे, वहाँ पे मरीजों को कोई इलाज ढंग से नहीं था, क्योंकि 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे बना है, 100 बेड का दोबारा से तैयार होने लग रहा है। एक जैसे हम शहर नया और पुराना, जैसे गाँव के लोग भी आते थे, यहाँ पे 5 फाटक थे, वो शहर के बीच में थे। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे 5 फाटक जो शहर के बाहर कर दिए गए, शहर से बाहर निकाल दिए और एलिवेटेड ट्रैक यहाँ पे बन गया है। जैसे हम भी कई दफ़ा किसी मरीज के या पेशेंट के साथ आते थे तो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाता था, भीड़ में मेरे साथ हुआ है, बहुत से मरीज मैं लेके आया हूँ, जैसे किसी को सांप काट गया और हमें उसकी हॉस्पिटल में रास्ते में फाटक बंद हो जाता था और वहीं पे वो मरीज दम तोड़ देता था। ये सबसे बड़ी सौगात जो थानेसर की जनता को मिली है, ये सबसे बड़ी सौगात मिली है। अब किसी का, मेरे को नहीं लगता कि किसी को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। इतना अच्छा एलिवेटेड ट्रैक आपने देखा होगा, आप कवरेज कर रहे हो थानेसर की, इतना बढ़िया एलिवेटेड ट्रैक बना है। जैसे कि हमारे यहाँ पे महिला कॉलेज नहीं था, पलवल में बना है, ये भी बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि लड़कियों को बाहर जाना पड़ता था, नर्सिंग कॉलेज बना है। और दूसरा देखिए, ब्रह्म सरोवर पे जब बाहर की जनता, एक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है हमारा माना जाता है कि यहाँ श्री महाभारत के टाइम में गीता का उपदेश यहाँ पे हुआ था, तो सारी जितनी बाहर की जनता है यहाँ से आती है, दूर दूर से आते हैं लोग। ब्रह्म सरोवर का इतना गंदा हाल था कि लोग आते थे, वो कहते यहाँ पे नहाना नहीं है, पानी का छिट्टा मार लो। और आज माननीय श्री सुभाष सुधा जी ने उसमें चलता पानी करवाया। ये हमारे जो ब्रह्म सरोवर है, श्री गुलजारी लाल नंदा जी की ये सोच थी कि इस ब्रह्म सरोवर का चलता पानी हो, लेकिन रास्ते में मिर्ज़ापुर से होते हुए पानी आता था, उसमें लोग कपड़े धोते थे, मैसे नड़ाते थे, 2 बिगाड़ चलते थे। आज देखना आप कैसे ब्रह्म सरोवर का चलता पानी हुआ है, बंद हो गया, सारी कवरेज है, इतना साफ सुथरा ब्रह्म सरोवर है, उसके चारों तरफ ही सड़कें हैं, कितनी अच्छी सुंदर व्यवस्था। स्थानीय मुद्दों पे काम किया गया है सर, स्थानीय मुद्दों पे आप ये सामने हमारे 6 लाइन चल रही है, इसका बुरा हाल था। ये पिपली से लेके ज्योतिसर तक आप देख लो कितनी सुंदर सड़क बनी है, रेलवे रोड कितना सुंदर बना है, रेलवे स्टेशन कितना सुंदर बना है। बट डेवलपमेंट अगर गुणवाने लग जाए ना तो यहाँ पे शाम हो जाएगी। लेकिन इसी के नाम पे भाजपा को वोट मिलेगी, दोबारा से माननीय मुख्यमंत्री तीसरी बार
यहाँ से मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी बनेंगे, यही हमारी सोच है। राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा सवाल है, यहाँ 36 बिरादरी के आप लोग खड़े हैं, जगह अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग जातियों से। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी आज कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस के साथ में है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए 2006 के अंदर जो कुमारी शैलजा थी, उन्होंने पिछड़ा वर्ग को, नेता है वो थोड़ा ये भी बता कोई बात नहीं, दलित नेता है कुमारी शैलजा, हमारी बहन है, कोई बात नहीं। देखिए 2006 के अंदर इन्होंने बांटने की कोशिश की थी, ए और बी बना दिया था। अब क्या जो माननीय नियोजक कोर्ट का फैसला आया है उसमें हमारा वर्गीकरण हुआ है, 50% का आरक्षण दिया गया, उसमें भी हमारे को सड़कों पे उतार दिया इन लोगों ने कि ये गलत आया है, लेकिन हम उसके हक में हैं। जो SC/D का आया है हम उसके हक में, SC समाज पूरा भाजपा को वोट करेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। SC समाज भाजपा को वोट करेगा? वोट करेगा, भाजपा को वोट करेगा। मतलब पिछड़ों की सुनी जाती है भाजपा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सोची जाती है। अब जातिवाद नहीं रहा। कब था जातिवाद? पहले तो जातिवाद रहा, 14 के पहले जातिवाद रहा, अब तो जातिवाद है ही नहीं। अब किसी की जाति नहीं पूछी जाती, चाहे वो किसी वर्ग का है। छठी बिरादरी में सबको अनाज मिल रहा है। हाँ, जो छोटे वर्ग के लोग हैं सबको अनाज मिल रहा है। अब वो बात ही नहीं रही। ये तो ऐसा हो गया, किसी की जैसे पुलिस के अंदर, मिलिट्री के अंदर किसी की जाति नहीं पूछी जाती, अब किसी की जाति नहीं पूछी जाती, चाहे कोई भी हो। जो गरीब हो उसको राशन मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पे। तो बहुत कुछ करता है राहुल, तो अमेरिका में जाके, जर्मन में जाके, जापान में जाके भी हिंदुस्तान की काट करता है। उसका क्या है? एक आदमी के बौखने से ये थोड़ी हो जाएगा, उसके कहने से ये थोड़ी हो जाएगा कि सारा लोग छत्ती बिरादरी बदल जाएगी। नहीं पलटेगी, नहीं पलटेगी। तो 36 बिरादरी का मूड क्या है? छत्ती बिरादरी का मूड है बीजेपी सरकार, तीसरी बार बीजेपी सरकार। मोदी जी का चेहरा? हाँ, मोदी जी का चेहरा, मोदी जी के चेहरे पे वोट मिलेगी, खड़ा कोई हो जाए। क्या जादू किया मोदी जी ने देश मोदी जी का जादू पूरे संसार में है, यहाँ नहीं, देश में नहीं, उसने काम करके दिखाया है। काम किया, विकास किया। जादू है उसके हाथ में, जो कहता है वो करता है। तो फिर 5 सीटें लोकसभा की हरियाणा में कैसे घट गई चाचा? फिर वही बात आने वाले, आप देखना कैसे सुपड़ा साफ होगा। किसका? अरे सभी जितने भी खड़े हैं सभी कैंडिडेटों का सुपड़ा साफ होगा। भूपेंद्र हुड्डा ने कल एक जनसभा को संबोधित किया। यहीं से गया था, हमारे से हमें नहीं तब विदा किया था उसको, दोबारा नहीं आया। वो कह रहे हैं कि गुंडे या तो हरियाणा छोड़ दें, क्योंकि अपराधियों का अड्डा भाजपा ने हरियाणा को बना दिया। गलत बात, अड्डा उसके वक्त में था, आज नहीं है। तो भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि हुड्डा 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर कोई केस कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ हो? कोई नहीं हुआ। कोई नहीं हुआ। 70 साल में पहले क्या था? पहले यही काम था, गुंडागर्दी होती थी। हाँ, कोई नहीं पूछता था, दरखास्त देते थे, दरखास्त नहीं कोई सुनता था जी। हाँ, अरे गुंडागर्दी खत्म हो गई, अब कह रहे हैं कि पहले होती थी गुंडागर्दी। देखिए जो हमारे बुजुर्ग ने बात की है बिल्कुल सही की है। हुड्डा राज में हुड्डा साहब को पता है कि गुंडागर्दी क्या थी। मैं बताता हूँ आपको, हमारे परिवारों में, वाल्मीकि समाज में, अरे गुवाना के अंदर जो हमारे वाल्मीकि समाज के साथ किया वो गुंडागर्दी थी। मिर्चपुर कांड में जो हुड्डा जी ने करवाया वो गुंडागर्दी थी। उसके बाद में आप मुरथल में क्या हुआ, वो गुंडा राज था। अब तो राम राज है जी, ये बात बिल्कुल राम राज्य है। ये जो भाजपा सरकार में है राम राज्य है, गुंडा राज तो वो था, अब कहाँ गुंडा राज है जी? बिल्कुल भी नहीं है जी। क्या करवाया था हुड्डा जी ने, मतलब वाल्मीकि समाज के साथ में? थोड़ा एक लाइन में ये देखिए मैं बताता हूँ, उनके घर जलवाए थे। उनके घरों में बोल दिया था। अब इनके बाल कमाल है जी, सबको, आपको भी पता है, हमें भी पता है। उनके घरों में घुस गए थे लोग, आग लगा दी थी, वो वहाँ से भाग गए थे। और मिर्चपुर के अंदर तो हमारी एक ऐसी बहन थी जो बहुत ही पढ़ी लिखी और शिक्षित थी, वो वहाँ पे जल के उसकी राख हो गई थी। ऐसे काम इन्होंने हमारे साथ किए हैं, तो हम ऐसे कैसे खड़े हो जाएंगे फिर इनके साथ जी? तो वो जख्म भी हरे हैं, वो भूले नहीं सब। अरे समाज कहाँ भूल जाएगा जी, मरते दम तक नहीं भूल सकता जो इन्होंने हमारे साथ दुख दिए हैं, ऐसे थोड़ी भूल जाएगा जी। पहले तो बिजली आती नहीं थी, अब जाती नहीं है, अब अपने आप खुद बंद करनी पड़ती है। पहले सिलेंडर मिलता नहीं था, अब मिलता इतना है कि हम लेते ही नहीं। हाँ, क्योंकि पहले ही बकाया पड़ा है। लेकिन हाँ, अब तीसरा, पहले जल नहीं आता था, टीवल नहीं थे, टूटियाँ नहीं थी, अब टूटियाँ लगातार चलती हैं, हम ही बंद करते हैं कि बिल आ जाएगा। तो कितना फायदा हुआ? राम राज से भी ऊपर है। शिक्षा के अंदर कोई हेराफेरी नहीं, पहले पैसे दे के लगते थे, अब फ्री लगते हैं, अब नंबर के ऊपर लगते हैं। हाँ, जितना पढ़ा लिखा होगा उसमें कोई समाज का कोई वो नहीं, किसी भी वर्ग से कोई भी कह दे कुरुक्षेत्र के अंदर कोई आदमी पैसे दे के लगाओ,
इन 10 सालों में। पहली सरकार में पैसे दे दो और नौकरी लो, और पढ़ा लिखा रह जाता था। अब कोई बात नहीं, अब तो मौज ही मौज है। आप एक बात मौज कर रखी है। हाँ, पूरी मौज। आप एक बात देखो, और जब से हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, लोगों के अंदर जो भय होता था, बस में जाते थे कहीं बम ना हो, यहाँ पे रेलवे स्टेशन में कोई बम ना हो, यहाँ पे आतंकवाद का पूरे देश के अंदर सफाया करने वाला कौन है? भाजपा सरकार है। आज लोग अपने यहाँ पे जी रहे हैं, बड़े आराम से सो रहे हैं। हमारा जो सैनिक जो प्रबंध है सारा का सारा कितना बढ़िया तरीके से है। इनके पास तो पहले बुलेट प्रूफ जैकेटें भी देते थे। मोदी जी आए हैं, हमारे जो सैनिक हैं उनको बुलेट प्रूफ जैकेटें दी हैं उन्होंने, उनकी जान बचाने के लिए। पहले जो फौजियों की क्या हालत होती थी, वन रैंक जो है पेंशन, वो किसने लगाई है? मोदी जी ने लगाई है। हर फील्ड के अंदर देख लो आप, कोई सा फील्ड उठा लो, सड़कों का स्ट्रक्चर हमारे पूरे देश के अंदर कितना बढ़िया बनाया है। आप थानेश्वर की बात करते हैं, आज थानेश्वर के चुनाव है, थानेश्वर के लोग हैं। थानेश्वर के अंदर 16.5 साल सरकार रही है, 6.5 साल रही है इन एल की, इन लोग चौड़ा साहब के यहाँ पे। और जो हमारे यहाँ मंत्री जी हैं वो स्पीकर रहे हैं, रोडवेज के मंत्री रहे हैं। 6.5 साल के अंदर कोई अपने वो 5 काम करवा दें। उसके बाद 10 साल रही है कांग्रेस की सरकार यहाँ पे, 10 साल में एक ईंट भी नहीं लगी शहर की सरकार में। यहाँ पे पूरे शहर के अंदर एक ईंट नहीं लगी है। और अगर हम गुनवाने पे आए तो शाम हो जाएगी। भाजपा के कामों को इतने बड़े बड़े काम करा दिए। सबसे बड़ा काम लेबोरेटरी ट्रक लगा दिया उन्होंने 372 करोड़ रुपए से। जो लोग फाटकों पे तंग हो जाते थे, गर्मी के अंदर बुरे हाल होते थे बच्चे बच्चियों के। लेकिन भूपिंदर हुड्डा इसके बाद भी कह रहे हैं कि 8 तारीख को सरकार आने वाली है कांग्रेस। कल भाषण दिया है। पूरे बहुमत से जनता को पता है कि गुंडा राज लेके आना है या राम राज लेके आना है। आज जो लोग जी रहे हैं, जो बेचारे गरीब लोगों का उत्थान हुआ है, करोड़ों लोगों को मकान बना के दिए, गरीबों को सारा उत्थान हुआ है, तो इस उसमें हुआ है राज्य के अंदर भाजपा में। जो पिछड़ों की है, दलितों की है, आज सारी की सारी जो भी भाजपा के साथ है। अरे राहुल गांधी पिछड़ों के हैं, जनगणना के लिए कह रहे हैं जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ मैं आपको, पिछड़ा वर्ग को हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो आदिवासी को लेके आए थे, इन्होंने आज तक कभी लिया? कभी पिछड़ों को उठाने का कार्य सबसे बड़ा हमारा जो देश की पहली महिला है द्रौपदी मुर्मू, हमारा राष्ट्रपति है, वो सबसे बड़ी वो उदाहरण है आपके सामने। रामनाथ कोविंद जी देख लो आप, वो लेके आए उनको। हमारे जो है आज सबसे बड़ी हरियाणा के अंदर ले लो आप, सबसे पहली बार ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाया, सीएम बनाया भाजपा ने, नायब चैटर्जी बनाए हैं। और नायब चैटर्जी ऐसे हैं, हर एक के दिल पर राज करते हैं, चाहे उनको कोई हाथ पकड़ के साइड में ले जाए, चाहे कुछ करते कोई जी करते। जो पहले मुख्यमंत्री आए हैं उनसे मिलने के लिए 10 दिन टाइम लेना पड़ता था। खट्टर जी से नहीं, और कांग्रेस के कोई कोई आते थे, उनसे उन्हें टाइम लेना पड़ता था, आदमी मिल नहीं पाता था उनसे। ये नायब चैटर्जी ऐसे हैं, आप सवेरे जगह आज तो चुनाव चल रहे हैं, उससे पहले कुबेर कुटी है इनकी, वहाँ पे जाकर रोज हजारों की तादाद में लोगों से जनता दर्शन होते हैं, लगाते रोज उनसे मिलते हैं, उनकी समस्याएं होती हैं। जो काम इन्होंने 2.5-3 महीने में कर दिया, भूतना भविष्य थी कभी नहीं हो सकता। 5 साल मिल गए इनको तो हरियाणा का तो ये नक्शा बदल देंगे। 56 दिन में 80 काम। नायब सिंह सैनी के 56 दिन में 80 काम, ऐसे काम किए जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर सकी। क्या काम किए? 2 काम बताइए। 2 काम। सबसे पहले किसी आदमी को पर्ची खर्ची की जरूरत नहीं पड़ती, किसी आदमी को वहाँ बाहर से पेंशन का कोई कागज नहीं लिखवाना पड़ता, जो हाथ से लिखेगा वही मंजूर है एट ए टाइम। कांग्रेस की सरकार में पेंशन नहीं मिलती? कभी भी ऐसा था, या तो पेंशन लगती थी सिफारशी आदमी की। अब किसी को 60 साल हुए नहीं, पेंशन का रहा ही नहीं। हाँ, दूसरा हैप्पी कार्ड, सुनो हैप्पी कार्ड, जो हैप्पी कार्ड बने पूरे हरियाणा के अंदर, हैप्पी कार्ड एक जगह नहीं बने, वो 1000 किलोमीटर तक कोई भी बूढ़ा आदमी कहीं भी जा सकता है, और बूढ़ा नहीं जवान भी जा सकता है। हैप्पी कार्ड के ये फायदे हैं। हाँ, 1000 किलोमीटर बस से यात्रा कर सकता है। दूसरा काम, जिन आदमियों की पेंशन रह गई थी उन आदमियों को लगातार इन 56 दिन के अंदर सबकी घर पेंशन आ रही है। आप युवा हैं, आप बताइए क्या सर, अभी आप कह रहे थे कि हुड्डा साहब कह रहे हैं 8 तारीख को कांग्रेस आ रही है। वो कह रहे हैं या तो गुंडे हरियाणा छोड़ दे क्योंकि 8 तारीख को कांग्रेस आ रही है। जब 70 साल उनकी सरकार रही तब गुंडा राज नहीं था, तब यूपी में कोई जा नहीं सकता था। अब यूपी को रात को 2 बजे आओ जब भी डर नहीं लगता। और अब वो कह रहे हैं 8 तारीख को सरकार, 14 में भी ये कह रहे थे, 19 में भी ये कह रहे हैं, अब 24 में भी कह रहे हैं, 29 में भी यही कहेंगे, पर आना कभी नहीं है।
ये लोग जो ये खड़े हैं ना यहाँ काम के दम पे खड़े हैं, काम हुए हैं तभी साथ खड़े हैं। अगर काम न होते तो ये भीड़ बुलाई हुई नहीं है कि हमने 500-500 रुपये देके हम बुलाई हुई है। उनका भ्रम है, भ्रम रहेगा, कभी उनकी सरकार अब दोबारा आने वाली नहीं है। ईमानदारी को वोट दिया, देंगे। और जो लोग हमसे नाराज हैं वो इसलिए नाराज हैं क्योंकि उनके अपने पर्सनल काम नहीं हुए, वो स्वार्थ की वजह से जो चाहते हैं भाई मैं अगर घूम रहा हूँ ना राजनीति में तो मैं इनको ले गया तो ये सरकारी नौकरी लग जानी चाहिए। हमारी उसमें जो काबिल होगा उसको ही नौकरी मिलेगी, बिना खर्ची पर्ची के सरकार ने नौकरी दिया। गरीब आदमी तभी लग पा रहा है जब यहाँ सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, अदरवाइज जो भी गरीब आदमी हो तो घर ही बैठा रह जाता था। जिनके पास पैसा होता था वही नौकरी लगते थे, बाकी घर बैठे रह जाते थे। हमारे क्या हुड्डा जी पे, मैंने हरियाणा में जब मैं आया तो मैं तो दिल्ली से आया हूँ, हुड्डा जी पे कई सारे आरोप ये लगे कि हुड्डा जी सिर्फ एक क्षेत्र विशेष का डेवलपमेंट करवाते थे और एक जाति विशेष को प्राथमिकता दी जाती थी, ऐसा था? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ, जब हम यहाँ रहते थे ना 2014 से पहले हमारे यहाँ कोई विकास नहीं था, सड़कें टूटी हुई थी। जब हम यहाँ से पानी पर टपते थे हम देखते थे रोहतक वाली रोड पे मलाई की तरह रोड थी। अच्छा, और यहाँ रोहतक यानी कि हुड्डा जी का? हाँ बिल्कुल, वहीं सड़कें मिलती थी। हम देखते थे वाह ऐसी भी सड़कें होती हैं, हमें पता ही नहीं था कि सड़कें ऐसी भी होती हैं। अब पता चला कि ये तो उनकी कमी में यहाँ भी सड़कें बनी हैं, इनके राज में यहाँ भी सड़कें, पहले तो वहीं सड़कें बनती थी। हम तो सोचते थे यहीं काम हो रहा है, वहीं काम हुआ है। अब यहाँ सब जगह समान विकास हो रहा है। किसी भी शहर किसी भी जिले में आप चले जाओ सब जगह आपको साफ सुथरी सड़कें मिलेंगी। अच्छा, तो मतलब क्या कोई मन में आज भी आपके ये भय कि उनकी सरकार आएगी तो फिर वो एक क्षेत्र विशेष? बिल्कुल, अगर उनकी सरकार वैसे तो आएगी नहीं, अगर आती है तो फिर वही जिसके पास पैसा होगा वही रिश्वत पे लगेगा, वहीं के काम होंगे। यहाँ हम लोग जो गरीब आदमी है वो तो गरीब और गरीब हो जाएगा, बिल्कुल धरती में लग जाएगा वो। एससी की तरफ से जिला और जो एससी वाली ये बात फैलाई जा रही है, हमने 26 तारीख को यहाँ सम्मेलन करा था जिसमें 10,000 से ज़्यादा दलित लोग इकट्ठा हुए थे और सब ने भाजपा को समर्थन दिया था। और लोटा नून ये कहा था कि हम आपको पूरे समर्थन के साथ दोबारा बीजेपी करेंगे। क्या लगता है कि राहुल गांधी का चेहरा, उनका भाषण कितना भूमिका निभाएगा हरियाणा के चुनाव में? राहुल गांधी जी का यहाँ कोई असर नहीं है। राहुल गांधी जी तो अमेरिका में जाके भाषण दे देते हैं, भाई सिख समाज को यहाँ पगड़ी नहीं पाने देते, कड़ा नहीं पाने देते। ये सिख समाज घूम रहा है जी, ये खड़े लोग, ये सरदार जी बड़े, सरदार जी से पूछ लो, आपको कभी पगड़ी नहीं पाने देते। ये राहुल गांधी ने अमेरिका में जाके एक बात बोली कि आज सरदारों को पगड़ी पहनने से मना कर दिया जा रहा है, भारत में कड़ा पहनने से मना कर दिया जा रहा है। आपको कभी किसी पुलिस वाले ने या किसी कानून ने रोका कि आप ये पगड़ी नहीं? ना जी। तो राहुल गांधी फिर ऐसे क्यों बोलते हैं वहाँ पे? उन्हें पता ही नहीं है जी, उनको ये नहीं पता इसका दादा कौन है। दादा फिरोज गांधी है। समाज जो फिरोज गांधी? हाँ जी, आपको नहीं है हमारे पिता यहाँ फिरोज खान, उनको ये नहीं पता। नहीं पता ना जी। लेकिन कांग्रेस की तो सरकार लगातार पंजाब में बनी, सरदार तो हमने देखे कि सिख भाई तो बहुत कांग्रेस के साथ में लगते हैं, तो आप दूर क्यों? उनको पता नहीं है, उनको पता नहीं है बिल्कुल। उस टाइम कहाँ थे 84 में, जब कह रहे बड़ा पेट गिरता है छोटे भी नाल गिरते हैं, जड़े भी। हाँ अच्छा, ये 84 वाली बात आप कर रहे हैं? हाँ जी सर, हमारे यहाँ पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पा सकते, टोपी नहीं पा सकते। हाँ, ये हमारे जिला में ये जो सरदार जी का दर्द है ये सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं भाई साहब। इसको तो सीख, इस दर्द को सिख कौम जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। जब तक जिएंगे तब तक याद रहेगा उनके। वो भले ही बातें बनाते रहो, इंग्लैंड में बैठ के, अमेरिका में बैठ के, यहाँ इलेक्शन चल रहे हैं वहाँ बैठ के बातें बना रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना कोई बात बनती है, झूठे आरोप लगाना। अभी हमारी जो दलित नेता है शैलजा जी, उनको भी अभद्र व्यवहार किया है, चमारी बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं को आकर रोके ना वो, अगर ऐसा दमदार नेता है तब पता लगेगा ना उसका। हाँ, तो ऐसे बोलने से कुछ नहीं बनता। हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, भाजपा की बनेगी। काम इतने किए हैं, नहीं बहुत ज़्यादा काम किया मोदी जी ने और हमारे खट्टर जी ने और हमारे नायब सैनी जी ने, बहुत ही ज़्यादा इतने अच्छे काम करे हैं, कभी आज तक नहीं हुए। और ना हमें गरीब आदमियों को कोई आस है वही वो कर देंगे। जो करेंगे तो बीजेपी करेगी, जो करेंगे तो मोदी जी करेंगे। ये हमारे 80 के जिला अध्यक्ष है, ठीक है। 80 समाज की हम कई बार बैठ के ले चुके हैं, सभी समर्थन दे रहे हैं 80 बीजेपी को। आप बात करते हैं भाई साहब, आप 80 समाज से आते हैं? जी नमस्कार। थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा। जी जी। क्या कहना चाहेंगे पूरे हरियाणा में 80 समाज को लेकर? भाई जिस तरफ भी आप लोग चले गए उस तरफ ही सरकार बन जाएगी, तो क्या कहना चाहोगे हरियाणा के चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी तो अनुसूचित जाति समाज का
जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ इतना आज तक किसी सरकार के अंदर नहीं हुआ। सम्मान हुआ आपको? जी, बहुत बहुत सम्मान हुआ है। सबसे पहले तो उन्होंने हरियाणा देश के जितने भी हमारे महापुरुष थे उन सब महापुरुषों की जयंतियों को सरकारी जयंती घोषित किया। उसके बाद एससी समाज में अंदर हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम पर पिपली के अंदर 5 एकड़ जमीन और 25 करोड़ रुपए वहाँ पर भवन। रविदास जी के नाम? जी, रविदास जी के नाम। इससे पहले कांग्रेस ने कभी उस तरफ गौर किया? जी बिल्कुल नहीं। और भगवान वाल्मीकि जी के नाम पर मुंदड़ी के अंदर विश्वविद्यालय देने का काम किया। और मुख्यमंत्री ने संत कबीर कुटिया के नाम से मुख्यमंत्री आवास का जो है नाम वो रखा है। तो एससी समाज को जितना सम्मान इस सरकार के अंदर मिला कभी किसी सरकार के अंदर नहीं मिला। सिर्फ हुड्डा परिवार, कांग्रेस और INLD ने सिर्फ राजनीतिकरण तो किया इसी समाज का, उनको दबाया गया है उनकी सरकार के अंदर। आपने देखा मिर्चपुर कांड, गोहाना कांड, आज भी लोगों के अंदर वो जहन है। इस समाज के लोगों के साथ जो हुआ वहाँ पे जी अत्याचार हुआ, वो लोगों के जहन में आज भी वो तस्वीरें लोगों के सामने वो आती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ एससी समाज पूरा डटकर खड़ा है। डटकर खड़ा है। जी। लेकिन सर पूरे देश के अंदर, चाहे हरियाणा की आप आज बात करें, हम तो लोकसभा में भी थे, पूरे देश में घूमे, तो एक नैरेटिव सेट ये किया जाता है कि एससी समाज भाजपा से भी अलग है और वो हिंदुत्व से भी डिफरेंट है, अलग है। आपको तोड़ने की बात की जाती है। जो लोग तोड़ते हैं आपको, उनको आज क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के अंदर वैसे भी एक गाना बड़ा चर्चित है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। पहली बार देश के अंदर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या में भगवान वाल्मीकि के नाम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का जो उन्होंने वो काम किया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले एससी समाज के नहीं, पूरा देश के लोग हैं, 36 बिरादरी के लोग हैं, उनके भी सम्मान के लिए उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो एससी समाज युगों युगों तक याद रखेगा। और बहुत सी सरकार की ऐसी लाभकारी योजनाएं हैं, जैसे उन्होंने उज्ज्वला गैस कनेक्शन के तहत देश के अंदर पूरे 12 करोड़ ऐसी हमारी महिलाएं थी जिनके घर के अंदर गैस पहुंचाने का फ्री वो काम किया। हमारी माता बहन घर के अंदर सोच जो आप करने के लिए पहले बाहर जाती थी, आज 10 करोड़ शौचालय देश के अंदर माननीय मोदी जी ने गरीब परिवारों को अंदर दिया है। 3.5 करोड़ मकान दिए हैं। BPL राशन कार्ड के लिए आज किसी गरीब को दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है, वो CSC सेंटर पर जाता है, अपना अप्लाई करता है और जो भी योग्यता परिवार के अंदर उसके BPL राशन कार्ड बन करके आ जाता है। इस प्रकार से मोदी जी ने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने और माननीय श्री सैनी जी ने गरीब उत्थान के लिए अनेकों ऐसे काम किए। आज तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हरियाणा में पहले भी आए थे, खेत में चमके, अभी फिर आने वाले हैं। वो ऐसा ये सारा चुनाव के अंदर ही वो यहाँ मतलब आते हैं, उसके बाद कोई सुध नहीं लेते किसी भी प्रकार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उससे कोई रोल है उनके आने से? कुछ चुनाव आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, या और भाजपा के पक्ष में चला जाएगा? भाजपा के पक्ष में दिनों दिन भाजपा की लहर जो है वो बढ़ती जा रही है और लोग निरंतर जुड़ रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से आए दिन लोग कांग्रेस, INLD पार्टी, अन्य पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? नायब सिंह सैनी जी की वापसी हो रही है कि नहीं? हाँ, तीसरी बार। हाँ जी। समय कम मिला पहले? समय बहुत कम मिला, 56 दिन मिले, जो कई साल 2 साल मिल जाते तो सारे हरियाणा के काया पलट देने दी। हाँ, अभी तो कुछ नहीं है, जो उनसे कह रहे ना, अभी अब 370 दोबारा ला देंगे, दोबारा लग जाएगी दोबारा ये 370 जम्मू कश्मीर। ओ पप्पू हो तो उसने क्या पता? उन्हें पता अभी हाल दूध पीने का उसने पता नहीं, दौड़े बाढ़ आ गए उसके दाड़े में। क्या वापसी कर रहे हैं क्या सैनी साहब? बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। एक ही बिरादरी का समर्थन है या 36 बिरादरी का जी, 36 बिरादरी का। पहले क्या होता था, नौकरी के लिए आप चले जाओ, रोहतक से उधर उधर नौकरी मिलती थी। आज हरियाणा के लास्ट गांव में चले जाओ, जहां पर सड़कें नहीं थी वहां सड़कें हैं, और वहां गांव के अंदर जाके सर्वे करो और उनसे पूछोगे आपके बच्चे को नौकरी मिली है या नहीं मिली। ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा। और हरियाणा चुनाव में आपको क्या लगता है, किसकी सरकार बनती है आप देखते हैं? भाजपा और कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं, या क्षेत्रीय दलों के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये ज़रूर अपनी राय रखिएगा। और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।